देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी 7 दिन के बाद खत्म हो गई। हालांकि उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। उनके घर से विदेशी सोने की बरामदगी को लेकर अब डीआरआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस छापेमारी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद जीएसटी इंटेलिजेंस की 7 दिन तक चली छापेमारी खत्म हो गई। करीब 200 करोड़ रुपए, 23 किलो सोना और 6 करोड़ का चंदन का तेल बरामद किया गया। किसी भी रेड में ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसा किसका है। बीजेपी और सपा एक दूसरे का पैसा बता रहे हैं कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी की माने तो पैसा पीयूष जैन का है। पीयूष जैन ने माना कि उसने अपनी 3 कंपनियों के जरिए सामान भेजकर जीएसटी चोरी की। पीयूष जैन की तीनों कंपनियों में 2021 में केवल 21 करोड़ का लेन देन दिखाया गया, जबकि पीयूष जैन की तीनों कंपनियों ने 4 सालों में 177 करोड़ से ज्यादा का सामान भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल इन्होंने 45 करोड़ का सामान बिना जीएसटी दिए भेजा। इस तरह इन्होंने पिछले 4 सालों में 31 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी की। हालांकि पीयूष जैन के परिवार ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर आरोप लगाया कि वो 52 करोड़ की पेनल्टी भरने को तैयार थे, लेकिन फिर भी गलत तरीके से पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। चर्चा ये भी चल रही है कि छापेमारी समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करने वाले पंपी जैन के यहाँ होनी थी, लेकिन गफलत में पीयूष जैन के यहाँ हो गई। हालांकि एजेंसी इसे खारिज कर रही है। क्योंकि मामला 5 करोड़ से ऊपर का है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। माननीय न्यायालय में श्री पीयूष कुमार जैन जी को ले जाके अरेस्ट के लिए कहा गया। माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय ने पीयूष जैन के रिमांड को एक्सेप्ट किया और प्राइमा फेसी जो जांच का आया है उसमें 32 करोड़ 50 लाख रुपए की भी टैक्स की चोरी पाई गई है। पीयूष जैन के घर से मिले 23 किलो सोने की जांच डीआरआई कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि सोना विदेश से तस्करी कर तो नहीं लाया गया। जितनी बड़ी ये छापेमारी है उतनी बड़े ही छापेमारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हवाई चप्पल पहनकर स्कूटर में घूमने वाला शख्स आखिर इतना सारा कैश अपने घर में क्यों रखेगा। क्या ये मामला सिर्फ जीएसटी चोरी का है या उससे कहीं बड़ा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी के चलते सियासी जंग भी शुरू हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह कि यह पैसा किसका है। बीजेपी और सपा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि यह पैसा उनकी पार्टी का है। इस सियासत में समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन भी घिर गए। दरअसल पुष्पराज जैन कन्नौज में इत्र व्यापारी हैं। बीजेपी ने यह दावा किया कि ये छापे असल में सपा नेता पुष्पराज पर पड़े हैं। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि इन छापों से उनका कोई लेना देना नहीं है। पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी वित्त मंत्री जो पहले रहे हैं पी चिदंबरम और सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने ऐसा ट्वीट करके बोला कि जिस पी जैन को रेड करना था उनके पास वो आए नहीं, गलती से दूसरे पी जैन के पास चले गए, क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है। आप क्या कहेंगे? हो सकता है ये बात चिदंबरम साहब की सही हो,
कि हम टारगेट पे होंगे और पहुंच गए वो अपनी पार्टी के नेता के यहाँ। ये हो सकता है वो उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के यहाँ रेड करवा दी, हो जाता है। ये क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल इंडिया का असर है। एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा पुष्पराज जी, डे 1 में हमने अखबारों में पढ़ा कि भाई उनके ऊपर रेड हुई है जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया। आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिस दिन ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था। क्या आपका पीयूष जैन से या कोई फैमिली रिलेशन या कोई कारोबार का रिलेशन है? हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं, केवल एक समानता है कि वो जैन है, हम जैन हैं। और पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम समाजवादी पार्टी के विधायक एमएलसी हैं और इसके पहले भी मैं 2 बार परफ्यूम लॉन्च कर चुका हूं। ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा परफ्यूम लॉन्च होती रहती है। तो ये सब बेकार की मनगढ़ंत बातें हैं, इनसे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो पुष्पराज जी, फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 1 हफ्ते से जो आपने राजनीति होते हुए देखी है, प्रधानमंत्री तक ने बिना आपके नाम लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी से सुगंध या दुर्गंध की बात की, करप्शन की बात की, इस तरह की बातें आपका नाम लेके क्यों उछाली जा रही हैं? ये राजनीति है, राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है, बहुत नीचे गिर गया। इतना नहीं गिरना चाहिए राजनीति का स्तर। एक्चुअल में जो फैक्ट हो वो बोलना चाहिए। जबरदस्ती हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, हमको बदनाम करने के लिए उसमें हम लोगों को जोड़ दिया गया, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं। और ये रेड में साफ भी हो गया है। अमेठी में एक नाबालिग बच्ची को कुछ लोगों ने घर में बंद कर बेरहमी से पीटा। बच्ची पर जुल्म करने वालों ने खुद इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में अपराधी पकड़े नहीं गए तो उनके खिलाफ आंदोलन करेंगी। आरोपियों में से एक शख्स अब गिरफ्तार हुआ है। यह मंजर दर्दनाक भी है और डरावना भी। किसी प्रोफेशनल अपराधी जैसा बर्ताव हो रहा है। इस बच्ची को सूरज सोनी के घर में मारा जा रहा है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और पहले कई बार जेल जा चुका है और जिला बदर भी हो चुका है। हैरत तो ये है कि इन सब में उसके घर की महिलाएं भी शामिल दिखती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस वायरल वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली यह घटना निंदनीय है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती हैं और 135 महिलाओं के खिलाफ। फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। अगर 24 घंटे में अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेगी। ताला लगा हुआ ये घर वही है जिसमें बच्ची को पीटा गया। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद इसे लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने जब आरोपियों को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वे घर में ताला बंद करके फरार हो चुके हैं। त्वरित रूप से थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में माननीय सांसद महोदय का भी निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में घटना में शामिल एक नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में पीड़िता की सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगा दिया गया है। आज पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल करवाया। बच्ची के पिता ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा कायम कर अपराधियों की तलाश हो रही है। ये भयानक है और शर्मनाक है। हो सकता है कि ऐसा करने वाले पकड़े जाएं, लेकिन इसके पीछे जो जेंडर बायस और कास्ट बायस है, यानी एक मर्दाना सोच और जाति के कारण होने वाला भेदभाव शामिल है, वो कब और कैसे दूर होगा ये कहना मुश्किल है। अमेठी में अरुण और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं संवाद कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी फिरोजाबाद में एक चूड़ी बनाने वाले महिला के घर पहुंची। प्रियंका गांधी ने महिला के घर चाय पी, खुद चूड़ी बनाने की प्रक्रिया भी सीखी। इस दौरान कई महिलाएं प्रियंका से मिलने भी पहुंची। प्रियंका ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कभी महिला सशक्तिकरण पर बात नहीं करते। बुधवार को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी तैयारियों का जायजा लिया। आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी हल्द्वानी पहुंचेंगे और इस 17,500 करोड़ रुपए की लागत वाले 23 अलग अलग परियोजनाओं की उनका उद्घाटन भी करेंगे। तो उत्तराखंड भी वो राज्य है 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं। ऐसे में एक दिन पहले
पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी ने वहां क्या इंतजाम है उसको देखा। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, और किया कारेंस कमिंग सून। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में शराबबंदी को लेकर चलाए जा रहे समाज सुधार कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान उनके भाषण के दौरान कुछ लोगों का शोर शराबा शुरू हो गया तो मीडियाकर्मी भी उनकी तरफ चल पड़े, जिसे देखकर मुख्यमंत्री ने अपना आपा खो दिया। सीएम नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा कि अगर आप लोगों को समाज सुधार के कार्यक्रम से नफरत है तो यहां से बाहर चले जाइए। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। मध्यप्रदेश के किसानों की तकलीफ की 3 तस्वीरें इस कहानी में हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खाद की कमी, उपज की कमी और उसकी कम कीमत, और किसानों के खरीदे अनाज को रखने में आपराधिक लापरवाही। खाद की कमी तो आपको बता दें बोवनी से शुरू होने से, बुआई से शुरू होने से लेकर दिसंबर के अंत तक बनी हुई है। सरकार दिल्ली दौड़ लगा रही है, बयान कुछ और दे रही है, विधानसभा में कुछ और बता रही है। उधर विदिशा में खुले में रखा धान भीगा तो मंदसौर में बेमौसम की बारिश ने प्याज के किसानों पर कहर ढाया है। आगर मालवा जिले के सोयत कला में किसान यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। सुबह से दुकान पर लाइन लग रही है, पुलिस की मौजूदगी में खाद वितरण हो रहा है। फसल की बुआई हो गई लेकिन खाद की किल्लत बनी हुई है। महिलाएं, बच्चों को भी लाइन में लगना पड़ रहा है। मंदसौर की मंडी में बेमौसम बरसात ने प्याज पर कहर ढाया है। जो प्याज आप 20 से 25 रुपए प्रति किलो खरीद रहे हैं, उनके लिए इन किसानों को सिर्फ 50 पैसे प्रति किलो से लेकर 18 रुपए प्रति किलो तक ही मिल रहा है। रुपए किलो में 50 पैसे रुपए किलो में क्या आ रही, लागत भी नहीं मिल रही हमारे को, नुकसान हो रहा है। आज 4 दिन हो गया गाड़ी लेके आते हो, 50 रुपए का तो पेट्रोल बात दिया, 100 रुपया रोज का। तो अब इसमें कई किसान छोड़ के भी गए हैं, आप भी छोड़ जाओगे तो फिर क्या करेंगे? नहीं छोड़ेंगे क्या करेंगे? छोड़ के जाओगे? जाएंगे छोड़ के। नीचे में 50 रुपए कुंटल तक खरीदारी हो रही है इसकी, और कम से कम 1 बीघे में 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। घर से लेके यहाँ किसान जो मंडी में ट्रॉली लेके आते हैं तो वो मतलब 1 बोरी पे 100 रुपए कुंटल का लेते हैं, तो अब 50 रुपए और हमें देना पड़ रहा है उनको। ज्यादा ऐसी उगी हुई अगर प्याज मिल जाए तो वो छोड़ के चले जाते, तो वो सारा बड़ा ही हम किसान को देना पड़ रहा है। विदिशा मंडी में 953 मीट्रिक टन धान, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, वो 2 साल से रखी है, सड़ चुकी है। वैसे सरकार कहती है खाद की किल्लत नहीं है। किसानों की दूसरी दिक्कत पर सवाल उसे कांग्रेस की साजिश लग रही है। नारे सुनने में अच्छे हैं, लेकिन अगर आप जाइए तो प्रैक्टिकल करके दिखाया भाई, प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रैक्टिकल ये तो एक तो कांग्रेसी लोग है, बदनाम करने के लिए सरकार का वो कर दिया है। पर हम कह रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं कि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने चना, सरसों, मसूर समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाए। हमने हर फसल समर्थन मूल्य से ऊपर बिकवाई। एक तो देखिए मांग और पूर्ति पर भाव रहते हैं। खाद 2400 रुपए बोरी हो गया, 2800 रुपए बोरी हो गया, लेकिन पूरी सब्सिडी भारत सरकार ने दी है, किसान के हित में की है। जितना उपलब्ध भारत सरकार ने कराया हमने उसको व्यवस्थित वितरण किया है। वैसे सदन के अंदर मंत्री जी ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के सवाल पर लिखित जवाब में कहा है कि रबी सीजन में यूरिया का लक्ष्य 20 लाख मीट्रिक टन है, मिला है 11,07,000 मीट्रिक टन। डीएपी का लक्ष्य है 8,50,000 मीट्रिक टन, मिला है 5,40,000 मीट्रिक टन। एनपीके का लक्ष्य है 2,35,000 मीट्रिक टन, मिला है 3,44,000 मीट्रिक टन। पोटाश का लक्ष्य है 80,000 मीट्रिक टन, मिला है 56,000 मीट्रिक टन। एक और बात, सरकार बार बार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती रही है,
लेकिन विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और नर्मदा प्रसाद प्रजापति के सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि राज्य में किसानों की आय और इसमें वृद्धि से संबंधित कोई रिकॉर्ड उसके पास है ही नहीं। सरकार अपने हर भाषण में किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन हकीकत में इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, और अगर है भी तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में इसे पेश नहीं किया गया, न ही इसका कोई रोड मैप बताया गया। बाकी शब्दाडंबर तो अच्छे से रचे ही जा सकते हैं, कोई भी किसान इसकी हकीकत बता देगा। आगर मालवा में जफर मुल्तानी, विदिशा में नावेद, मंदसौर में मनीष और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड में स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए खुशखबरी है। इनमें से जिनके पास राशन कार्ड होगा उन्हें 10 लीटर तक पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। झारखंड सरकार हर महीने 250 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर करेगी। आने वाला सालों में हम लोगों ने नया स्लोगन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। झारखंड का अब रुकेगा न झुकेगा, निश्चित रूप से झारखंड अब आगे बढ़ेगा। पहली बार सत्ता में 2 वर्ष पूरा करने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने एक साथ कई घोषणाएं की। इनमें पेट्रोल डीजल पर एक मुश्त 25 रुपए की राहत का ऐलान भी है, लेकिन ये राहत बस 2 चक्का वाहन के राशन कार्ड धारियों को मिलेगी और वो भी सीधे उनके खाते में जाएगी। हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब, मजदूर, मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। हालांकि अपने सहयोगी कांग्रेस के इच्छा अनुसार हेमंत ने पंचायतों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की घोषणा तो नहीं की, लेकिन पारा शिक्षकों की एक साथ कई मांगे मानने की बात कही। आने वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने की एक संकल्प के साथ हम लोगों ने उनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करते हुए इस संकल्प के साथ उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है कि आने वाला समय 12 महीना में हमारे पारा शिक्षक 11 महीना स्कूलों में लगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी के साथ तनाव की खबरों के बीच प्रभारी आरपीएन सिंह मंच पर दिखे। सरकार में वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। जैसे कांग्रेस रूठा फूली होता है ना, कुछ है नहीं। जैसे कांग्रेस की तरफ से मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करता था सरकार का। हालांकि नीति आयोग के मुताबिक झारखंड के 40% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन का दावा है कि केंद्र उनके बकाये का भुगतान कर दे तो राज्य की सूरत बदल जाएगी। वैसे शायद आर्थिक मदद उन्हें इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं। रांची में कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।